न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धान की खरीदारी समेत मुख्तलिफ मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया जाए, अरकान पार्लियामेंट को सीएम केसीआर की हिदायत। कल मुनक्किद होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का बढ़ा खतरा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। इंटरनेशनल मुसाफिरों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर किया तबादिले ख्याल। तेलंगाना रियासत में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं पाया गया। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान, कहा इस वेरिएंट पर काबू पाने रियासत पूरी तरह तैयार। बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र ने सीएम केसीआर पर की तनकीद। तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार पर आने का किया दावा। आमदनी में इजाफे के लिए मुतबादिल काश्त को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के किसानों को वजीर गंगूला कमलाकर का मशवरा। दिल का दौरा पड़े मरीज का इलाज करने के दौरान डॉक्टर को भी पड़ा दिल का दौरा। मरीज और डॉक्टर दोनों की हुई मौत। जिले कामारेड्डी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत को दरपेश मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने सीएम केसीआर ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है। सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना के मफाद में किसी भी हद तक जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाज़ पार्लियामेंट सेशन में ज़ोर से सुनी जानी चाहिए। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को कहा कि वो धान की खरीदारी का मसला उठाएँ और एमएसपी और बिजली की मनसूखी के लिए दबाव डालें। केसीआर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को कृष्णा के पानी में रियासत की हिस्सेदारी पर जोर देना चाहिए। बताया गया है कि तेलंगाना रियासती काबीना का एक इजलास कल दोपहर सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किद होगा। उम्मीद है कि इस इजलास में तेलंगाना से उबला हुआ चावल ना खरीदने के मरकजी हुकूमत के फैसले के पस मंज़र में धान की खरीदी के बारे में फैसला लिया जाए। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा मंडला रहा है। इस ज़िमन में तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए ओमिक्रॉन के ज़ाब्ते और गैर मुल्की मुसाफिरों के मामले में उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। इंटरनेशनल मुसाफिरों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग करने के मुतालिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वायरस पर काबू पाने के लिए मुमकिना तौर पर तैयार है। उन्होंने ज़िला सतह पर मुतासरीन की अपडेट बर वक्त करने तिब्बी अमले को मशवरा दिया। हरीश राव ने कहा कि म्यूनिसिपल अमले के ताउन से साफ़ सफाई, मच्छरों पर काबू पाने के इक़दामात करते हुए वायरल बीमारियों को रोकने के सिमत काम करने की ज़रूरत है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। ऐसे में तेलंगाना रियासत इस पर काबू पाने के इक़दामात के साथ तैयार है। ये बात रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कही है। ताहम उन्होंने कहा कि भारत में नए वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए हैं और रियासत में भी अब तक एक भी केस नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका, बोट्सवानिया और हांगकांग समेत कई यूरोपीय ममालिक में पाया गया है। उन ममालिक से आने वालों को खुसूसी तौर पर घरों में ही रख कर निगाह रखी जाएगी और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन करते हुए डॉक्टर्स की सरपरस्ती में उनकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। उनका कहना था कि कोरोना से बचाव का मुमकिना वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन है। उन्होंने हर शहरी को वैक्सीन लेने की तलकीन की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर तीसरी लहर आई तो रियासत तेलंगाना उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్రజలకి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ ఒమిక్రాన్ కొత్త వేరియంట్ ఏదైతుందో కోవిడ్కి సంబంధించిన ఉత్పరివర్తనం ఇది మన దేశంలో కానివ్వండి మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఇంకా ప్రవేశించిన దాఖలాలు ఇంతవరకు మనకి రాలేదు. బట్ ఆల్రెడీ మనము ఇది రాకుండా ఉండటం కోసం మన సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో
దాన్ని మనం స్ట్రెంథెన్ చేసుకున్నాము. మన టీమ్స్ అన్నింటిని కూడా అలర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్ సర్వేలెన్స్ ఏదైతుందో అక్కడ, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ ఈ 3 దేశాల నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా కానివ్వండి, బోట్స్వానా కానివ్వండి, హాంకాంగ్, వీటితో పాటు కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఆల్రెడీ ఈ వేరియంట్ డిటెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మనం కూడా, మన దేశము, మన రాష్ట్రం కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి సంబంధించి పరీక్షలు చేయటం, ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ వచ్చారో వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేసేసి వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టేసేసి వాళ్ళని పూర్తిగా మానిటర్ చేయటం. అలాగనే అన్వ్యాక్సినేటెడ్ కానివ్వండి, వ్యాక్సిన్ తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, పార్షియల్గా వ్యాక్సినేట్ అయిన వాళ్ళందరినీ అక్కడికే పరీక్షలు చేసేసి వాళ్ళకి సంబంధించిన జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతుందో CDFD ల్యాబ్కు పంపించి అక్కడ కూడా వాళ్ళు పరీక్ష చేసి ఇది వేరియంటా కాదా, పాజిటివ్ వస్తే అనేది కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయటం. అది ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా స్ట్రెంథెన్ చేసుకుని గత 2 రోజుల నుంచి కూడా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ఇకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కరోనా కేసుల్లో ఎలాంటి పెరుగుదల కానీ సర్జ్ కానీ మనకి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. ప్రతిరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు 160 నుంచి 170 కేసులు మాత్రమే రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. మనం పరీక్షలు వచ్చేసి సుమారు 32-35 వేల పరీక్షలు తగ్గకుండా ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ వేరియంట్కి సంబంధించి మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, పూర్తి అప్రమత్తగా ఉండాలి. అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ప్రజలు కానివ్వండి, దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. దీంతోపాటు ప్రజలు ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలను కూడా మనం కంటిన్యూ చేయాలి. అండ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందే అంటే 3 months 4 months బ్యాకే మనం 3rd wave వస్తుందనే ఉద్దేశంతో మనం కంప్లీట్గా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ అనుకోండి, సర్వేలెన్స్ రిలేటెడ్, అలాగనే హాస్పిటల్ ప్రిపేర్నెస్, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో వస్తుందని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి కూడా మనం అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము. వాటికి సంబంధించి కూడా గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు పూర్తిగా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా చిన్న గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि हुजूराबाद इंतखाबी नताइज के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। अपनी इस बौखलाहट को वो किसानों पर उतार रहे हैं। मरकजी हुकूमत 7 साल से तेलंगाना से मुकम्मल तौर पर धान खरीद रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। హుజరాబాద్ ప్రజానికం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనేటువంటి పార్టీలు, నాయకులకి, మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలు హుజరాబాద్లో గెలిస్తే తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవం నిలబడుతున్నటువంటి ఒక కృతనిశ్చయంతో ప్రజలు ఆశించిన పద్ధతిలో గొప్ప మెజార్టీతో గెలిపించి కేసీఆర్ కుట్రలని, కేసీఆర్ అహంకారం మీద ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టింది హుజరాబాద్ ప్రజలు. దాంతో ఆగమాగమై డెస్పరేటెడ్గా అసహనంతో ఊగిపోతూ 2 రోజులు వరుస పెట్టి 2 గంటల ప్రెస్ మీట్లు పెట్టిండు, మీరు చూసిండ్రు. కానీ ఆ ప్రెస్ మీట్లను చూసుకొని ప్రజలందరూ కూడా ఇట్లెందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి, ఏమైనా ఖాళీ తప్పినా ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి స్థాయికి వచ్చింది. నేను ఒక్కటే ముఖ్యమంత్రి కానీ సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, గత 7.5 సంవత్సరాలుగా మేము అనేక విషయాల మీద కొన్ని విషయాలు చెప్పినాం. CPM की जानिब से ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में आज दूसरी महासभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीनियर लीडर नंदियाल नरसिम्हा रेड्डी ने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अवामी मसाइल के हल में पूरी तरह नाकाम हो गई है। बीजेपी ने सालाना 1 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया था, ताहम ये वादा वफा ना हो सका। उन्होंने कहा कि अवाम के बजाय मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कॉरपोरेट्स के मफाद के साथ ज़्यादा नज़र आ रही है। CPM कायदीन ने धान की खरीदारी में रियासती हुकूमत के इक़दामात पर भी सवाल उठाए और किसानों को राहत देने के लिए मरकज़ और रियासत दोनों हुकूमतों से फौरी धान की मुकम्मल खरीदारी का मुतालबा किया। చైనా 500 కిలోమీటర్ల వేగంతో రైలు నడుస్తుంటే ఇవాళ వాళ్ళు 600 కిలోమీటర్ల రైలు వేగాన్ని పెంచారు. అంటే గంటకు 600 కిలోమీటర్ రైలు వేగము 2000 కిలోమీటర్లని 4 గంటల్లో ప్రయాణం చేస్తుంది రైలు. మరి 2000 కిలోమీటర్ మన దగ్గర మనం ప్రయాణం చేయాలంటే ఎంత పడుతుంది? మన రైలు సగటు 70 కిలోమీటర్లే. ఆ గూడ్స్ ఆర్డినరీ ప్యాసింజర్ 40. ఆడ 500 కిలోమీటర్ నుంచి 600 కిలోమీటర్ వేగంలో ఉన్నది.
అంటే ఆ దేశం అంత వేగంలో తయారయ్యి ఆ దేశ అభివృద్ధితో పాటు ప్రపంచ దేశాలు అనేక దేశాలకు సహాయం చేసి ఇవాళ మొదటి స్థానంలో వచ్చింది. దాని నాయకత్వం వహిస్తుంది చైనా. అమెరికా పక్కన ఒక దేశం ఉంది, క్యూబా అని చిన్న దేశం. ఎంత జనాభా? మన తెలంగాణలో 3వ వంతు, 1 కోటి జనాభా. అది 56లో పోరాటం చేసి 60లో స్వతంత్రం వస్తే దాని పక్కన అమెరికా వాడు అనేక కుట్రలు పన్నాడు. దాని నాయకుడిగా ఉన్న ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూంట్ని చంపాలని దాదాపు 50 ఏళ్ళు ప్రయత్నం చేశాడు. వీలు కాలే. 50 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఏమి దొరకకుండా నిర్బంధించి లొంగ తీసుకోవాలని చేస్తే ఆ దేశ ప్రజలు లొంగలే. నేటికి అది ఎర్రజెండా నాయకత్వం సోషలిస్ట్ దేశంగా ఉన్నది. అక్కడ అందరికీ వైద్యం అందుబాటులో ఉంది. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने कम वक्त में नई खिदमात में बेहतरीन तरक्की की है। जुमला 510 RTC की बसों को चलाया गया और 1934 ट्रिप्स चलाई गई। उनमें खिदमात की बहाली और नई खिदमात का आगाज़ भी शामिल है। 3 सितंबर को VC सज्जनार ने TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा संभालने के बाद अंदरून 81 दिन RTC की क़ियादत में काबिल क़दर कारनामा अंजाम दिया गया। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में पार्सल चार्जेस को कम कर दिया है। RTC ने यह फैसला सारिफिन के करीब तर होने के मकसद से लिया है। इस वक्त तयशुदा चार्जेस पर नज़रसानी करते हुए कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि नए चार्जेस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने रियासत के किसानों को मशवरा दिया है कि वो आमदनी में इजाफे के लिए मुतबादिल फसलों की काश्त को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वो राबी के सीज़न में धान पर मरकज़ के नामुनासिब मौक़ों पर मुतबादिल फसल की काश्त करें। उन्होंने मुतबादिल काश्त के तरीक़ेकार का खुद के खेतों में जायज़ा लिया ताकि दूसरे भी इस तरीक़ेकार की तख्लीद कर सकें। खुदबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने आज GD मेटला 132 डिवीज़न श्री राघवेंद्र कॉलोनी में नस्ब करदा 14 नए CC कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ACP VVS रामलिंग राजू और इंस्पेक्टर रमेश के अलावा दीगर मौजूद थे। बता दें कि ये 14 नए CC कैमरों को कॉलोनी में रहने वालों के ताउन से 2 लाख रुपए के खर्च से लगाया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। इस तकरीब में कॉरपोरेटर R शेषागिरी राव, सब इंस्पेक्टर मंसूर कॉलोनी सुदूर, श्रीकांत नायब सदर बलराज, जनरल सेक्रेटरी अरुण गौड़ के अलावा दीगर जिम्मेदारान और मुकामी अवाम मौजूद थे। కాలనీలో మరి నా మీద గౌరవం ఉంచి నేను చెప్పంగానే చేసినందుకు నాకు చాలా అంటే చాలా సంతోషం ఉంది. మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. విషయం వచ్చేసరికి అభివృద్ధి విషయం వచ్చేసరికి కాలనీలో మరి గత డిసెంబర్లోనే ఇప్పుడే GHMC ఇంజనీర్ గారు రమ్మని చెప్పాను. నిన్న సండే రాష్ట్రం 35 లక్షలతోని CC రోడ్స్ గతంలో మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ రోడ్స్ అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా కూడా 9.5 లక్షలు మంజూరై ఉన్నది. కాకపోతే అక్కడ స్టామ్ వాటర్ ఇష్యూ ఉన్నది. పెద్ద ఎత్తున వరద అంతా కూడా కింది లోతట్టు ప్రాంతం కాబట్టి పైన వరదంతా ఇక్కడ బ్యాంక్ కాలనీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే, డిఫెన్స్ ఏరియాకి వెళ్ళి తీసుకుంటే ఇదంతా కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ పక్కన నాలా ఉంది కాబట్టి చాలా జటిలంగా ఉన్న సమస్య. ఆ రోడ్ వేసుకుంటే సమస్య పరిష్కారం కాదు కాబట్టి రోడ్డు మంజూరై ఉన్న దానికి మన స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఏదైతే మన వర్షం నీరు పోవడానికి ఒక పైప్ లైన్ చేసే అవసరం ఉందని చెప్పి మనం మొన్ననే రెడీ చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ లెటర్ కూడా తీసుకుని వచ్చారు. సుమారు 35 లక్షల రూపాయలతోని స్టామ్ వాటర్ పైప్ వేసుకుంటే నీళ్ళని కిందికి వెళ్ళిపోతుందని చెప్తారు. దాన్ని కూడా మంజూరు చేసుకుని లెటర్ తీసుకొస్తాం. మంజూరు ఉండడానికి ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండే మనకు 15 రోజులు దాన్ని కూడా చక్కగా చేసుకుని పూర్తి చేసుకున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఇంకా 15 లక్షలు కాంపౌండ్ వాల్ గురించి కూడా రెడీ అయింది. ఈ రెండింటి తక్షణమే మరి ఈరోజు మన ఎలక్షన్ కూడా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నేను సంబంధిత కమిషనర్ గారితో మాట్లాడి దాన్ని మంజూరు చేయించి అవి త్వరగా పూర్తి చేయడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ప్రభుత్వం చేస్తామని చెప్పి खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दिल का दौरा पड़े मरीज का इलाज करने के दौरान डॉक्टर को भी दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। ज़िले के गांधारी मंडल के हुज्जल तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को सीने में दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए एक अस्पताल से रुजू किया गया। मरीज़ का इलाज करने के दौरान डॉक्टर लक्ष्मण को भी दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज़ को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसकी भी मौत हो गई। हैदराबाद में एक कार हादसाती तौर पर हुसैन सागर झील में गिर पड़ी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और NTR पार्क के सामने हुसैन सागर में गिर गई। इसमें सवार 3 नौजवान मामूली ज़ख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार में सवार नौजवानों को बाहर निकालकर यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नौजवानों की शनाख्त खैरताबाद के रहने वाले नितिन, पैट्रिक और कार्तिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि कार को 4 दिन पहले ख़रीदा गया था और वो खैरताबाद से अफजलगंज की तरफ नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के बासा रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। हुकूमत की जानिब से रियासत को ड्रग्स फ्री करने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर पुलिस ने गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से इस सिलसिले में चौकसी में इजाफा कर दिया है और बड़े पैमाने पर नशावर अशिया जैसे मंशियात और गांजे को मुख्तलिफ मकामात से जब्त किया जा रहा है। आज संभलपुर से नांदेड़ जाने वाली नागावली एक्सप्रेस ट्रेन की बासर के करीब रेलवे पुलिस ने तलाशी ली, जिस पर उन्हें 60 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पूछगछ की जा रही है। మన బాసర రైల్వే స్టేషన్ అవుట్స్కట్లో గోదావరి దగ్గర సస్పెక్ట్స్గా నలుగురు ఉమెన్స్ సస్పెక్ట్స్ కనబడుతుంది చెక్ చేశారు. ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు సస్పెక్ట్స్గా అటు ఇటు భయపడుతున్న చెక్ చేస్తే వీళ్ళకి గంజా దొరికింది. వాళ్ళ కస్టడీ తీసుకొని వాళ్ళని ఈరోజు మేము పట్టుకున్నాము. సుమారుగా 60 కేజీల గంజాయి దొరికింది వాళ్ళ దగ్గర. సీజ్ చేశాము, रिमांड చేసి కోర్టు ముందు కొట్టాము. चारमीनार के दामन में वाक़ लाड़ बाज़ार के मुबारक कॉम्प्लेक्स में मुहिब आतिशदगी के सबब दुकानात में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाकिस्तर हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट तस्वुर की जा रही है। मुकामी अफराद ने दुकान से धुएँ को निकलता देख फौरी मुतालिका अरबाब मजाज को इत्तला दी, जिस पर मुगलपुरा फायर अमले ने वहाँ पहुँच कर बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। शालीबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने फौरी मुकाम हादसा पहुँचकर तफसीलात से आगाही हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। तेलंगाना के ज़िले खम्मम से हैदराबाद जाने वाली RTC बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक कुत्तागुड़म डिपो की सुपर लग्जरी बस इतवार की रात करीब 1 बजे कुत्तागुड़म से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। ताड़ाड़ा मंडल के अम्बेडकर नगर के पास ड्राइवर ने बस को सड़क पर पड़े खड्डे से बचाने की कोशिश की और बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 10 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 30 मुसाफिर सवार थे। ज़ख्मियों को मुकामी अफराद की मदद से करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के RN कॉलोनी फलकनुमा रेलवे स्टेशन जंगम मेट में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 31 टू व्हीलर्स, 2 ऑटोज़, 3 कारों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब्त कर लिया। 7 रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल करते हुए उनकी काउंसलिंग की। बाद-ए-अज़ां DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बारे में मीडिया को वाकिफ करवाया। डिवीजन चित्रनाका पुलिस स्टेशन के RN कॉलोनी और फलकनुमा रेलवे स्टेशन के बाजू में कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम लगाया गया। इसमें पूरे ये जो पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के आसपास में जो आइसोलेटेड प्लेसेस है जहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने की खबरें मिल रही है, यहाँ पे पूरी चेकिंग की गई और व्हीकल्स का भी चेकिंग किया। इसमें पूरे 31 व्हीकल्स सीज किए गए। इसमें 2 ऑटो और 1 कार भी है और यहाँ पे आसपास में 7 राउडीज़ का चेकिंग किया और 31 दूसरे लोगों को भी इसमें किए। इसमें 5 सस्पेक्ट्स है और 2 CDC है और इसमें रेलवे स्टेशन उप्पुगुड़ा फलकनुमा दोनों एरिया में किए। इसका
हमारी मकसद है कि यहाँ के लोगों में भरोसा दिलाए कि यहाँ पुलिस की मदद होगी और ये गांजा और जो वाइटनर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर काबू रखना और आवाम से इंफॉर्मेशन देने का भी हमारी गुजारिश है कि हम तेलंगाना स्टेट के पूरे स्टेट में एक गांजा को पूरी तरह से इसको वॉश आउट करेंगे और यहाँ पे ज़ीरो गांजा स्टेट बनाएंगे। कुकटपल्ली के विवेकानंद नगर में एक घर में एक रेव पार्टी का हफ्ते की रात पर्दाफाश किया गया और एसओटी पुलिस ने 44 मर्दों और 2 जनखों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मिकदार में शराब की बोतलें, होखा और कॉन्डम पैकेट्स जब्त कर लिए। मालूम हुआ है कि ये लोग हर वीकेंड पर रेव पार्टियां कर रहे हैं। पुलिस ने ऑर्गेनाइज़र दयाल और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 60वें नेशनल फार्मेसी वीक की तकरीबात वनिता कॉलेज हैदराबाद में मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ अवार्ड्स हासिल किए। ये प्रोग्राम वनिता कॉलेज, सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय, विजयपुर कॉलोनी, तारनाका, सिकंदराबाद में हफ्ते के रोज़ मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ए रघुरामा राव, साबिक़ डायरेक्टर NIPER मोहाली, श्री M प्रभाकर राव, डॉक्टर फिक्स्ड रमा कनाडा INC, डॉक्टर B प्रभा शंकर, सदर IPA तेलंगाना स्टेट ब्रांच व चेयरमैन SNVPMV और डॉक्टर ज्योति प्रिंसिपल SNVPMV के अलावा दीगर मौजूद थे। मासर टैंक पर एक और जायकेदार होटल अकीक रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ है। 555 होटल के ओनर्स की इस नई अकीक रेस्टोरेंट का नामपली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इफ्तिताह किया। होटल के मालिकीन ने अपने कस्टमर्स को बेहतरीन और तग़ज़िया बख्श खाना फराहम करने के अपने अज़्म का इजहार किया और इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम अली रज़ा जोकर और प्रोप्राइटर ऑफ 555। मैं सबको जो है सलाम करता हूँ, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो है मेरा नाना ससुराल जो है जयपास हाशिम, जो मदीना होटल के पार्टनर थे, उन्होंने हलीम स्टार्ट करे 1952 में और यही हलीम जो है जैसे हम 555 में बहुत नाम कमाए और इस वक्त जो है और 1995 में 555 चालू हुआ और हकीक रेस्टोरेंट और हम बिरयानी में हम फेमस है। अब इस वक्त जो है आज इफ्तिताह हुआ हकीक रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग हॉल, जिसमें जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA साहब तशरीफ़ लाए, उनका वो शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे MIM पार्टी के जाफ़र हुसैन साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के लॉ एंड ऑर्डर विद ट्रैफिक और GHMC के जो है पूरे ऑफिसर्स आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारा जो है 1952 से हमारा एक कारोबार है जो हमारा रामकोट में मैजेस्टिक केफ़ है, रामकोट चौरस्ते पे। और ये फूड जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कोशिश करते कि अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, क्वालिटी और जो है क्वांटिटी के साथ, और कोई चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम खाली देखते हैं गिराक खुश होके जाना खाने के बाद। खानक़ाह रिफ़ाहिया क़ादरिया वनपर्ती में हज़रत ख्वाजा शाह मंजूरुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के सालाना फ़ातिहा की तक़रीब सज्जादा नशीन हज़रत हबीबुल्लाह शाह गंजुल इरफ़ान और जानशीन अलमारूफ़ मोहम्मद आक़िबुर रहमान की सरपरस्ती व निगरानी में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मुरीदीन व मोतक़िदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। धान की खरीदारी समेत मुख्तलिफ मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया जाए, अरकान पार्लियामेंट को CM KCR की हिदायत। कल मुनक़्क़िद होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का बढ़ा खतरा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुनक़्क़िद किया जायजा इजलास। इंटरनेशनल मुसाफिरों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर किया तबादिले ख्याल।
तेलंगाना रियासत में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं पाया गया। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान, कहा इस वेरिएंट पर काबू पाने रियासत पूरी तरह तैयार। बीजेपी एमएलए इटला राजेंद्र ने सीएम केसीआर पर की तनकीद, तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार पर आने का किया दावा। आमदनी में इजाफे के लिए मुतबादिल काश्त को यकीनी बनाया जाए, तेलंगाना के किसानों को वजीर गंगुला कमलाकर का मशवरा। दिल का दौरा पड़े मरीज का इलाज करने के दौरान डॉक्टर को भी पड़ा दिल का दौरा, मरीज और डॉक्टर दोनों की हुई मौत। जिले कामारेड्डी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।